क्या आप हिंदी व्याकरण के समास को बेहद सरल भाषा में समझना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम समास को समझेंगे आसान उदाहरणों और छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ। सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपको सारे प्रकार समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल बिना रटे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। समास एकदम आसान भाषा में। एट, सोचो दो शब्द हैं, राजा पुत्र। अगर हम कहें राजा का पुत्र तो यह 3 शब्द हैं। अब हिंदी ग्रामर में क्या होता है, हम इनको जोड़कर छोटा कर देते हैं। राजा प्लस पुत्र राजपुत्र। यही होता है समास। 2 या ज्यादा शब्दों को जोड़कर एक नया छोटा शब्द बनाना। समास क्यों बनाते हैं? ताकि शब्द छोटा, सुंदर और जल्दी समझ आने वाला हो। समास के 6 प्रकार आसान शब्दों में समझो। 8, अव्ययी भाव समास। कैसे, कब? नाम याद रखने की ट्रिक। पहला शब्द अव्यय होता है, जो कभी नहीं बदलता, जैसे बिना, प्रति, अनुसार। उदाहरण, दिन के अनुसार ए दिनानुसार, बिना काम के ए निष्काम, घर के ऊपर ए उपरिग्रह। कैसे किया? दिन के अनुसार, दिनानुसार यह अव्ययी भाव समास है। 2, तत्पुरुष समास का के से में, जब दूसरा शब्द मुख्य होता है और पहले से उसका कोई रिश्ता होता है। उदाहरण, राजा का पुत्र ए राजपुत्र, गंगा में स्नान एक गंगा स्नान, मन की बात एवं मनोगत। इसमें का में की वाला भाव छुपा होता है। 3, कर्मधारय समास। कैसा? जब पहला शब्द विशेषण होता है जो किसी चीज की पहचान बताए। उदाहरण, नीला कमल ए नीलकमल, महान पुरुष ए ओ महापुरुष, सुंदर लड़की ए सुंदर लता। पूछो कैसा कमल? नीला। तो ये कर्मधारय समास हुआ। 5, बहुव्रीहि समास। नाम किसी और का, जो नया शब्द बनता है वो खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए होता है। उदाहरण, चक्रपाणी एक जिसके हाथ में चक्र है, धनवान एक जिसके पास धन है, दुखजीवी एक जो दुख से जीता है। नाम किसी तीसरे का है तो ये बहुव्रीहि समास है। 6, द्विगु समास। संख्या वाला, जब पहला शब्द संख्या बताता है। उदाहरण, 2 हाथ वाला ये द्विबाहु, 3 आंख वाला ए त्रिनयन, 7 घोड़े वाला ए सप्ताश्व। अगर शुरुआत में 2, 3, 7 जैसे शब्द हों तो ये द्विगु समास है। यदि अब तक आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा समास सबसे आसान लगा। इस अंतिम सरल तालिका के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। हर श्रेणी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाया गया है, जिससे अध्ययन करना आसान हो जाता है। तालिका को ध्यानपूर्वक से भरा गया है ताकि पाठक बिना किसी भ्रम के जानकारी प्राप्त कर सके। अंतिम चरण में दोहराई जाने वाली सामग्री को संकलित किया गया है। इसे अपनी अध्ययन विधि में शामिल करें। अब याद रखने का फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर दिस। कैसे, कब? इल अव्ययी भाव का के, कि ये तत्पुरुष कैसा, इला कर्मधारय और एक द्वंद्व, नाम किसी और का ए बहुव्रीहि, संख्या ए द्विगु। एक सरल उदाहरण तालिका में समझो। अब आपको समास अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहते हैं कि और भी विषय हम इसी तरह आसान भाषा में समझाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। अगली वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के वाक्य संशोधन को समझेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद और करते रहिए समझदारी से पढ़ाई।